the three division of photonics group are photonic, that is photodiode, photoconductor, photodetector. So this part is photoconductor. फोटोकंडक्टर के पहले हम लोगों ने फोटोडायोड डिस्कस किया, जिसके आधार पर एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड के कॉन्सेप्ट, उसकी थियरी, उसके डायग्राम, उसके एप्लीकेशंस को अच्छी तरीके से देखा है। दूसरा पार्ट है फोटोनिक्स का, वो है फोटोकंडक्टर। तो फोटोकंडक्टर क्या है? व्हाट इज द फोटोकंडक्टर? Photoconductor, piece of semiconductor material, with some restrictions, some restriction। ये important चीज है फोटोकंडक्टर में, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, कुछ प्रतिबंध लगाते हैं। और प्रतिबंध क्यों? क्योंकि हमें डिटेक्ट करना है ऑप्टिकल रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट। जो भी मटेरियल है, जैसे सपोज दिस इज ए मटेरियल, है ना, सेमीकंडक्टर मटेरियल है, और ये सेमीकंडक्टर मटेरियल के ऊपर ये रेडिएशन है, दिस इज ए रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा। तो इस रेडिएशन के इंसिडेंट होने से मटेरियल के अंदर, है ना, मटेरियल के अंदर क्या होता है, व्हाट हैपेंस, तो उसको देखने के लिए हम थोड़ा सा एनर्जी लेवल डायग्राम पे आते हैं। और ये बहुत जाना पहचाना एनर्जी लेवल डायग्राम है आपका सेमीकंडक्टर के लिए, कि देयर आर 3 एनर्जी लेवल्स इन द सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। पहला है, दिस वन इज अ वैलेंस बैंड, दिस इज द वैलेंस बैंड, और दिस वन इज कंडक्शन बैंड, एंड हियर इट इज द बैंड गैप, है ना, एम्प्टी बैंड या बैंड गैप जिसको हम कह देते हैं। तो ये जो बैंड गैप है, इसके ऊपर ये एचन्यू फोटॉन की एनर्जी आ रही है एक्सटर्नल सोर्स से, देयर इज सम रेडिएशन। तो इसके आने से क्या होगा कि वैलेंस बैंड, जहां पर इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है ना। और यदि ये इलेक्ट्रॉन किसी तरह से कंडक्शन बैंड में चले जाए, तो इसमें कंडक्टिविटी शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए जो फोटॉन आ रहा है, वो फोटॉन ये है, ये एक फोटॉन इंसिडेंट है ना। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो था, उसने क्या किया, इस फोटॉन को एब्जॉर्ब किया, उस फोटॉन को एब्जॉर्ब किया। और एब्जॉर्ब करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां किया, एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करके क्या किया, जंप, और जंप करके ऊपर की तरफ पहुंच गया। ठीक है, कहां पे, कंडक्शन बैंड में। तो इस प्रोसेस से क्या होता है कि इस प्रोसेस से एक होल जनरेट हुआ और एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, एक होल जनरेट हुआ और इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ। होल कहाँ जनरेट हुआ? होल वैलेंस बैंड में आ गया, और इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में आ गया। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 hole, 1 electron 1 holes are generated due to the absorption of Hν photon। तो वो क्या है, दिस इज द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट किया फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो इसी चीज को हमने यहाँ पर लिखा कि ऑन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर the electron hole pairs will be generating after absorption of photons। जो photons हैं वो absorb किए गए। एनर्जी क्या है? E is equal to h nu। Nu is frequency, you know very well, which must be equal to the band gap energy। जो भी मटेरियल है, उस मटेरियल का जो बैंड गैप है, EV is equal to h nu is equal to Eg। तो ये जो कंडीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है
इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के लिए। अब देखिए जो रेडिएशन आता है उस रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है, नॉर्मली हम जो फ्रीक्वेंसी को कह देते हैं दी फ्रीक्वेंसी रेंजेस, कहाँ से, मतलब ऐसे तो कह देंगे 0 से इंफिनिटी है ना, रेंज क्या है 0 से इंफिनिटी है। तो 0 से इंफिनिटी फ्रीक्वेंसी का इंसिडेंट हो रहा है, तो इसमें केवल वही फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब होगा, है ना, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी, जिसकी एनर्जी जो होगा वो इस बैंड गैप एनर्जी के बराबर हो, इस बैंड गैप एनर्जी के बराबर हो। तो जो फोटॉन की एनर्जी इस बैंड गैप के बराबर नहीं है, माइंड इट इज नॉट इक्वल, वो रेडिएशन करने के बाद कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं करता। There is no impact of the photons which have different frequency other than the corresponding band gap. तो ये जैसे ही इंसिडेंट हुआ वैसे ही इमिशन होगा, and this emission is governed with the simple law E is equal to h nu, or that h nu is equal to band gap energy of the given material. अब देखिए इसमें कोई नई बात हम नहीं कह रहे, we are not saying anything new, but new क्या है कि how much electrons are emitted, मतलब we are concerned with the rate. So the rate at which the number of photons को क्या कहेंगे, दिस इज नथिंग बट इंटेंसिटी, है ना, इंटेंसिटी, जो लाइट की इंटेंसिटी है वो आर इंसिडेंट ऑन सेमीकंडक्टर मटेरियल, दिस इज सेमीकंडक्टर मटेरियल, ठीक है। सेमीकंडक्टर मटेरियल is equal to the rate at which one free electron and one free hole is or one free electron and one free hole are formed. This is termed as generation of electron hole pair. Generation of electron hole pair. So the conductivity is due to number one, the generation of charge carriers, due to charge carrier, due to incident of light, और दूसरा carrier
transport and multiplication by whatever current gain mechanism, whatever the current gain mechanism is there. और तीसरा और अंतिम पॉइंट है इंटरेक्शन ऑफ करेंट गेन with external circuit and provide an output current, या उसी को हम कह देते हैं सिग्नल, आउटपुट करंट या सिग्नल। अब इसमें देखिए कि ये मान लीजिए सपोज दिस वन इज द क्रिस्टल, सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है, बिकॉज दिस इज सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, ये यहाँ पे कनेक्टेड है और ये लाइट इंसिडेंट हो रहा है, ये लाइट इंसिडेंट हो रहा है। तो इसका जो लेंथ है, दिस लेंथ, इसकी जो विड्थ है ये ओमेगा, और इसकी जो हाइट है या डेप्थ है ये डी। तो ये डायमेंशन जो होगा दैट इज एल लेंथ, दिस इज विड्थ एंड दिस इज डेप्थ। Sometimes it is also called as height. ठीक है, sometimes it is also called as height. तो तीन बात हो गया। पहला क्या, जनरेशन ऑफ चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर का जनरेशन। चार्ज कैरियर का जनरेशन का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन और होल है ना, ये होल है और ये इलेक्ट्रॉन, होल और इलेक्ट्रॉन का जनरेशन, कैसे इलेक्ट्रॉन होल जनरेशन होता है। एक चीज और है कि इंसिडेंट ऑफ लाइट, ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज इंस्टैंटेनियस, ठीक है, इंस्टैंटेनियस मतलब देयर इज नो टाइम लैग, देयर इज नो टाइम लैग, मैंने फोटॉन को इंसिडेंट होने में और लाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने में कोई टाइम लैग नहीं होता है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। दूसरा है कैरियर ट्रांसपोर्ट एंड मल्टीप्लिकेशन बाय व्हाटएवर करंट गेन मैकेनिज्म इज देयर। कैरियर ट्रांसपोर्ट, जो कैरियर जनरेट हुआ वो आसानी से ये टर्मिनल तक पहुंच जाए, ये टर्मिनल है जो एंड पॉइंट पे क्रिस्टल से कनेक्ट होता है वहां तक पहुंच जाए, ठीक है। और पहुंचने में देयर इज ए कोलिजन, और वो कोलिजन के बाद क्या मैकेनिज्म होता है इसके ऊपर भी निर्भर करता है। एंड लास्टली इंटरेक्शन ऑफ क्रिस्टल करंट गेन विथ एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट का मतलब वायर, बाहर का वायर है, बाहर की बैटरी है, उसको डिटेक्ट करने के लिए कोई डिवाइस हो, जैसे यू कैन कॉल मिलीमीटर या माइक्रोमीटर या नैनोमीटर ऑर्डर का जो करंट होगा वो करंट को डिटेक्ट करेगा, और उसके आधार पर दैट प्रोवाइड द आउटपुट करंट या सिग्नल, उसके आधार पर आउटपुट करंट और सिग्नल ये मिलेगा। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ द करंट आफ्टर द इंटरेक्शन। अब जो कांटेक्ट हुआ, वो कांटेक्ट है एक्सटर्नल सर्किट से। देयर आर टू टाइप ऑफ द contacts, one is ohmic, other is non-ohmic. So we can say
a simple structure, of photoconductor device has the two type of contacts. These are given as पहला कॉन्टैक्ट क्या है? ओमिक. फर्स्ट इज ओमिक कॉन्टैक्ट और दूसरा क्या है? नॉन ओमिक. सेकेंड इज नॉन ओमिक कॉन्टैक्ट. तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? इफ यू वांट टू हैव द डिफरेंस, तो फर्स्ट वी टेक ओमिक, a contact where if the polarity is changed, then the amount of current का मतलब होता है मैग्नीट्यूड remain same, but there is change in direction. क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, दो तरीके से हम इस चीज को आपके सामने रखते हैं. मान लीजिए ये फोटो कंडक्टर है और ये एक बाहर एक्सटर्नल सर्किट है. इस एक्सटर्नल सर्किट में ये अमीटर है जिससे करंट मेजर कर रहा है ये. अब यदि ये इंसिडेंट हो रहा है एचन्यू फोटॉन, है ना, एचन्यू फोटॉन इंसिडेंट होगा, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया और ये निगेटिव पोटेंशियल हो गया. दिस इज पॉजिटिव एंड निगेटिव. तो यहाँ पर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, और जो होल हुआ वो निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा. ठीक है. इसके वजह से होल के डायरेक्शन में एक IPH माने फोटो करंट, दिस इज कॉल्ड एज फोटो करंट. एक फोटो करंट जनरेट होगा जो अमीटर के द्वारा रीड किया जाएगा. अब ये कहते हैं कि ए कॉन्टैक्ट वेयर इफ द पोलैरिटी चेंज्ड, पोलैरिटी चेंज करने का मतलब हो गया कि ये है मटेरियल और इसकी पोलैरिटी चेंज करने का मतलब ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव कर दें इस तरह से. तो यहाँ पे क्या हो गया? दिस इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा. और फिर इंसिडेंट लाइट ये आ रहा है, ये इंसिडेंट लाइट आ रहा है. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होंगे. इलेक्ट्रॉन और होल जब जनरेट होंगे तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और जो निगेटिव डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में होल मूव करेगा. दीज आर द होल्स. तो होल्स और इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव किए, तो इसमें जो करंट क्रिएट हो गया दैट इज IPH, फोटो करंट. ये फोटो करंट इसमें हो गया. तो पोलैरिटी, कंडक्टर के अक्रॉस पोलैरिटी चेंज करने से क्या हुआ कि देन द अमाउंट ऑफ करंट मैग्नीट्यूड रिमेन सेम. यदि आप इसको 1 कह दीजिए और इसको 2 कह दीजिए, तो ये 1 और 2 क्या होगा? आपस में इक्वल होगा, बराबर होगा. दिस वन इज इक्वल. अब ये किसमें हो रहा है? दिस इज इन ओमिक कॉन्टैक्ट.
ओमी कंडक्ट कैसे बनता है हम इसको अभी देखेंगे थोड़ी देर में। अब दूसरा ले लेते हैं। दूसरा क्या है? नॉन ओमी कंडक्ट, a contact where if the polarity is changed, then the amount of current का मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड। amount of current magnitude changes drastically अब इसका क्या मतलब हो गया? ड्रास्टिकली चेंज होने का मतलब कि यदि पोलैरिटी चेंज कर रहे हैं, ठीक है, यदि पोलैरिटी चेंज कर रहे हैं तो उसके कॉन्सेप्ट में हम इसको इस तरह से आपके सामने रखेंगे कि मान लीजिए ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप में क्या है? होल है। एन टाइप में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और इसकी यदि हम इस तरह से पोलैरिटी रख दे, दिस इज पी, दिस इज एन, दिस इज निगेटिव, और ये करंट ले लें, तो ये एक अमीटर है ना, ये एक अमीटर है। और इसके ऊपर यदि ये लाइट इंसिडेंट हो रहा है, इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रहा है, तो ये जो करंट फ्लो होगा, दिस करंट इज नथिंग बट इट इज नोन एज IF। IF माने IF इज फॉरवर्ड बायस करंट। IF क्या होगा कि फॉरवर्ड बायस करंट, IF, ये करंट यहाँ पर चेंज होगा। अब ये कहते हैं कि पोलैरिटी चेंज किया जाए। इफ देयर इज ए चेंज इन पोलैरिटी, यू सी दिस वन इज, यदि ये P है और ये N है, मतलब यहाँ पे होल है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, और इसकी पोलैरिटी चेंज कर दीजिए, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, और यहाँ पर दिस इज द अमीटर, और ये कनेक्ट कर दिया गया, ये अमीटर, और ये लाइट इंसिडेंट हुआ फोटो कंडक्टर के रूप में। तो क्या होगा? दिस पार्ट इज नेगेटिव वोल्टेज एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज पॉजिटिव वोल्टेज। तो जो इसमें करंट फ्लो होगा वो दिस करंट इज IR, दिस करंट इज IR। तो IR क्या होगा? दिस इज रिवर्स बायस करंट, दिस इज रिवर्स बायस करंट। तो रिवर्स बायस करंट में आप जानते हैं कि I फॉरवर्ड जो करंट है, इसका ऑर्डर क्या होता है? मिली एम्पियर का ऑर्डर होता है, और I रिवर्स जो करंट है, इसका ऑर्डर क्या होता है? माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर में होता है। तो पोलैरिटी चेंज करने से देयर इज ए करंट मैग्नीट्यूड जो होता है वो ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है ना, मिली एम्पियर से कहाँ चला गया? माइक्रो एम्पियर के रेंज में। तो ये एक, तो दिस वन इज योर फर्स्ट पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट इज कि जो इसमें कांटेक्ट बनेगा, यू सी, ये मान लीजिए दिस इज द मटेरियल क्या? एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दिस इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो इसमें जो कांटेक्ट बनेगा, दिस कांटेक्ट, ये कांटेक्ट जो बनेगा, ये बहुत ही ज्यादा, यहां पर मान लीजिए ये मटेरियल, तो ये दिस इज मेटल, दिस इज मेटल, टर्मिनल मेटल हो गया, और जो कांटेक्ट है वो N++, N++ मीन्स हैवीली डोप्ड,
हैविली डोप्ड, है ना। तो ये जो हैविली डोप होगा तो दिस विल नोन एज द ओमिक कांटेक्ट। तो इसके वजह से क्या होगा कि जो डोपिंग करने के, हैविली डोप करने में जो चार्ज कैरियर का डेंसिटी होगा, द नंबर ऑफ the number of electrons, the number of electrons per cc is same as in the number of electrons, कौन से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल, ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल। तो इसका मतलब है कि नॉर्मली सेमीकंडक्टर मटेरियल में चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन कम होता है, मेटल में ज्यादा होता है, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर हम क्या करते हैं, डोपिंग करके चार्ज कैरियर को बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब जो कांटेक्ट पॉइंट बनाते हैं उसमें एक मेटल और सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं, लेकिन जो कांटेक्ट पॉइंट है उसमें N++, N++ का मतलब हैविली डोप कर देते हैं। ये हैविली डोप करने से क्या होगा कि जो हैविली डोप का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सीसी किसमें, हैविली डोप में, इज सेम एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री इन मेटल। तो जो मेटल में है वो यहां पर जितना है उतना ही यहां बने। अब इससे क्या होगा कि देयर इज नो बिल्ट इन वोल्टेज, देयर इज नो बिल्ट इन वोल्टेज। व्हाट इज बिल्ट इन वोल्टेज, क्या है, built in voltage develop only when there is abrupt change in Fermi level, ठीक है। abrupt change in Fermi level होगा तो there is built in voltage, ठीक है। तो इसका मतलब कि ओमिक कांटेक्ट के लिए जो एग्जाम्पल हो गया वो एग्जाम्पल हो गया आपका मेटल, दिस इज मेटल सेमीकंडक्टर कांटेक्ट, मेटल सेमीकंडक्टर कांटेक्ट, ठीक है। ये आपका हो गया ओमिक कांटेक्ट का। नॉन ओमिक में यू सी, नॉन ओमिक में जो कांटेक्ट हो रहा है वो किसका हो गया, पीएन जंक्शन का, दिस इज पीएन जंक्शन ऑफ द डायोड, पीएन जंक्शन ऑफ द डायोड, ये बिल्ट हो गया। अब देखिए पीएन जंक्शन डायोड में यदि ये आप जानते हैं, हमने इसको कई बार बताया और आपके लिए असाइनमेंट में भी है कि ये होल्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर एक CDR रीजन क्रिएट होता है, दिस इज CDR, और CDR रीजन के वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो इस तरह से, ये इस तरह से जो इस तरह से जो E
F Fermi level, this is E conduction level, and this is E valence level. इसमें P टाइप में तो all are suffix with P. और यहाँ में क्या है? E valence, this is E conduction, and here it is E Fermi. किस साइड में है? N साइड में. तो N साइड में है तो this is Vn, Fermi N, and this is N. This is the N. तो ये जो जंक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ, जिस जंक्शन पोटेंशियल की वजह से, इसके वजह से ये जो पार्ट है, दिस इज ए बिल्ट इन पोटेंशियल, दिस इज ए EV बिल्ट इन पोटेंशियल बन गया. तो ये कांटेक्ट किस में हुआ? ये कांटेक्ट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टू एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना. built in voltage कितना हुआ? दिस इज E इंटू V. V क्या है? VJ जंक्शन पोटेंशियल के रूप में. और दिस इज थर्ड पॉइंट. एंड द फोर्थ पॉइंट दैट इज एग्जाम्पल. इसके जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा? P टाइप, N टाइप, contact between P type and N type, or P type N type, या P type, या ये भी हो सकता, एक तो यही हो गया P type N type, दूसरा हो सकता है P type इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और तीसरा हो सकता है N टाइप और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ठीक है. दिस इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. अब इस केस में this one is the some formulation is there. फॉर्मुलेशन का मतलब कि हम जो फोटो कंडक्टर है इसकी कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड आउट द कंडक्टिविटी इन ए फोटो कंडक्टर. सो पुट द हेडिंग conductivity in photoconductor. Conductivity in photoconductor. Conductivity के लिए मान लीजिए this one is a crystal. Suppose this one is a crystal. इसकी लंबाई है आपका L. And here it is the इसका width है, and this is the depth. This is the depth, or this one is your area of cross section. Area of cross section A is equal to, this is width into D. ये area of cross section. This is area of cross section. और ये इसका टर्मिनल पॉइंट्स, ये इसकी टर्मिनल पॉइंट है. हियर इट इज द लेंथ. सो फर्स्ट थिंग इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और सेकंड इज द लेंथ. लेंथ क्या है? L. अब ये मटेरियल्स के ऊपर, इस मटेरियल के ऊपर ये लाइट का इंसिडेंट हो रहा है. इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन. और ये इंसिडेंट रेडिएशन में, इस रेडिएशन की वजह से यहाँ पर यदि ये हम पोटेंशियल लगा दिए, दिस इज योर की एंड हियर इट इज दी
emitter, है ना, दिस इज P, हियर इट इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। तो यहाँ पर दिस इज IPH, फोटो करंट इसमें शुरू हो जाएगा इंसिडेंट होते ही, तो देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन emitter. So here it is the positive potential and this one is negative potential. This one is a negative potential. तो जो फोटॉन्स आए उनमें इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ ये, और ये जो जनरेट हुआ है इलेक्ट्रॉन होल पेयर, this will move in this direction. Electrons move toward the positive terminal and holes move towards the negative terminal. इस तरह से होगा. So this is external source. External source का मतलब this is electric, और ये electric field is nothing but potential developed across the length, है ना. ये इसका यदि ये लेंथ है कंडक्टर का और इसके टर्मिनल पर भी वोल्टेज लगा, तो जो फील्ड डेवलप होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, this electric field develop across this one is here. इस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप इस्टेब्लिश होने के बाद जो चार्ज कैरियर होंगे, इनमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए n है, और नंबर ऑफ होल्स मान लीजिए p है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, vd n, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स क्या है, vd ऑफ p, होल्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये है, और इसके साथ जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd is proportional to electric field E. So this vd is equal to mu into E, and this mu is equal to vd by E is termed as mobility. This term as mobility. So there are mu n and mu p, है ना, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स. इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी म्यू एन है और होल की जो मोबिलिटी है वो म्यू पी है. दीज आर द म्यू पी एंड दीज आर द म्यू होल. तो इस तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट हम ले लिए, इस कॉन्सेप्ट से जो फॉर्मुलेशन हो रहा है, सपोज vd is the drift velocity, for electrons and holes, then the amount of current constituted by the electron hole pair are given as
गिवन एज, पहला है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, मान लीजिए दिस इज आई एन, सो दिस आई एन इज क्यू एन बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, and this is q into drift velocity into number of electrons. और दूसरा due to holes, this is I of p is q of p by t, that is q vd into n, हम इसको Vd के जगह पे what can Vd is mu into E. This can be also expressed as Q mu n into E into n. यहाँ पर क्या हो जाएगा? This is Q mu P E into n, है ना? This is the करंट ड्यू टू होल्स. तो टोटल करंट कितना होगा? टोटल फोटो करंट ड्यू टू द इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन इज IPH. ये IPH जो होगा IN प्लस IP, इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूटेड है और जो होल के द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड. तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या है कॉन्स्टिट्यूटेड? ये दिस इज Q mu n इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस Q mu P इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू P. So beside this Q is common in both way. Electric field external applied is the common. So we can say this is QE. This is QE. Here it is mu n of n plus mu P of P. Yeah. This is the photo current due to the case. Now the current is flowing. The current is flowing across the area of cross section. Area of cross section A. Area of cross section A is as IPH is equal to, this is Q and this is E mu n into number of electrons, mu P mobility of hole into number of hole into A. This one is case. So the resistance of photomaterial of given dimension, जो डायमेंशन दिया है उसके हेल्प से यदि हम रेजिस्टेंस देखें तो ये रेजिस्टेंस इज वोल्टेज अपॉन IPH, वोल्टेज अपॉन IPH. सो दिस वोल्टेज अपॉन IPH की वैल्यू यहां से रख दिया, दैट इज QE. E को क्या लिख सकते हैं? वेयर E इज इक्वल टू V बाई L. E इज इक्वल टू V बाई L. तो हम इसके लिए लिख सकते हैं दिस इज V बाई L, ये E के जगह पे, और फिर ब्रैकेट में म्यू n इंटू n प्लस म्यू P इंटू P इंटू A. So this voltage
this cancel. So we have this one is L, denominator numerator में आ गया L, Q ब्रैकेट में mu n plus mu p into p a. This is. So this resistance can be also expressed as the resistance of photomaterial can be given as R is rho L by A. L by A, where this rho is known as resistivity of the photomaterial. Resistivity of the photomaterial, L is length and A is area of cross section. Area of cross section. So this R is equal to rho L by A. This is the same as L Q mu n into n plus mu p into p of A. So if we compare both sides, L se cancel and this A se cancel. So this implies that this rho is equal to 1 upon Q mu n into n plus mu p into p. This is. And this is nothing but 1 upon conductivity. 1 upon conductivity. 1 upon conductivity is sigma. So rho is equal to 1 upon conductivity. 1 upon conductivity, that is rho is equal to 1 upon sigma. So the conductivity will be sigma, that is Q mu n into n plus mu p into p. Conductivity of this material is this way, conductivity. Given as. तो इस तरीके से जो फोटो मटेरियल है उसकी कंडक्टिविटी हम यहाँ पर डिटेक्ट कर दिए और ये कैलकुलेट किए. ठीक है, तो दिस इज अबाउट द टुडे लेक्चर.